हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एमएस साइंस एकेडमी। मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे ग्लाइकोलाइसिस के एमसीक्यूज के बारे में। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो है एमसीक्यूज जो है वो पैटर्न शुरू करने वाले हैं, तो उस सीरीज में हम आज शुरू कर रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस के लिए। चलिए, तो विदाउट डिले हम शुरू करते हैं हमारा जो है एमसीक्यू। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, हाँ ये देखिए इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेलाइज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस की फर्स्ट स्टेप कौन कैटेलाइज करता है? इसके अंदर जो है वो याद करिए कि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जो फर्स्ट स्टेप है वो कैटेलाइज किया जाता है। ग्लाइकोलाइसिस की फर्स्ट स्टेप क्या है? ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का बनना, और यहाँ पर ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का जो बनना होता है वो किया जाता है हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर जो आंसर है, दैट आंसर इज बी। ठीक है, हेक्सोकाइनेज, ना पाइरुवेट काइनेज रहेगा, ना एल्डोलेज, ना फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। तो फर्स्ट स्टेप जो होगा वो आपका होगा हेक्सोकाइनेज। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, क्लीवेज ऑफ फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट यील्ड्स। ग्लाइकोलाइसिस में अगर आप देखें तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। और फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट जो होगा वो दो मॉलिक्यूल्स में टूटता है, 3-3 कार्बन के, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। ठीक है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जिसे आप DHAP भी बोलते हैं, और DHAP जो होता है वो एसीटोनिक मॉलिक्यूल है, यानी कि एक कीटोन है। ठीक है, और जो आपका फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड है वो आपका एल्डिहाइड है। तो यहाँ पर जो है आपका जो आंसर आएगा दैट इज एन एल्डोज एंड कीटोज। ठीक है, तो 3-3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स में ये टूटता है, PgAl फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। ठीक है, तो एक कीटोन यानी कि एक कीटोज और एक एल्डोज। ठीक है, ओज वर्ड शुगर के साथ लगता है, और PgAl और DHAP 3-3 कार्बन की शुगर है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज इनहिबिटरी। ठीक है, अब ये ध्यान रखिए कि अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कहां से बना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का अगर कंसेंट्रेशन हाई हो गया है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना कौन से एंजाइम से है? हेक्सोकाइनेज से। ठीक है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना है हेक्सोकाइनेज के एंजाइम की उपस्थिति में या प्रेजेंस में। तो हाई कंसेंट्रेशन जो होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का, इस पे इनहिबिटरी इफेक्ट डालेगा हेक्सोकाइनेज पे, और अपना कंसेंट्रेशन जो है कम करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो जिसके थ्रू ये कन्वर्ट हुआ है उसी के थ्रू ये उसी को ही इनहिबिट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट ग्लाइकोलाइसिस कन्वर्ट। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जो मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का वो कन्वर्ट होता है लास्ट मॉलिक्यूल पाइरुवेट। यहाँ पर जो आपके और ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन है ग्लूकोज इनटू पाइरुवेट, सही है। ठीक है, उसके बाद जो है सेकंड ऑप्शन ग्लूकोज इनटू फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट आपका लास्ट एंड प्रोडक्ट नहीं होता है। फ्रक्टोज से पाइरुवेट ये नहीं होता है क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस की स्टार्टिंग ग्लूकोज से होती है, और फ्रक्टोज इनटू फॉस्फोइनोल पाइरुवेट ये भी नहीं होता है। तो ग्लूकोज से पाइरुवेट यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही है। Now question number 5, the EMP pathway in eukaryotes usually takes place in। EMP pathway यानी कि एम्बेडेड मेयर हैव पार्नास पाथवे या पार्नस पाथवे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो आपका ग्लाइकोलाइसिस है उसका सिनोनेम है EMP पाथवे। ये आपके साइंटिस्ट के नाम पे है। ठीक है, तीनों साइंटिस्ट थे, एम्बेडेड मेयर हैव एंड पार्नास, तीनों साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्लाइकोलाइसिस को डिस्कवर किया था। ठीक है, और हम ये जानते हैं कि जो ग्लाइकोलाइसिस है यानी EMP पाथवे जो है वो आपका चलता है साइटोसोल यानी साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है EMP पाथवे जो होगा वो उसका आंसर होगा सी ऑप्शन, साइटोसोल। नाउ कम टू द सी ऑप्शन, सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा आपका, whenever the cells ATP supply is depleted, which of the following enzyme activity is increased। ठीक है, अब देखो इसके अंदर अगर एंजाइम की सप्लाई, अगर एटीपी की सप्लाई डिप्लीट हो जाती है, ठीक है, अगर एटीपी की सप्लाई डिप्लीट होती है तो कौन सा एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज होती है? देखिए इसमें एटीपी की जो है अगर सप्लाई डिप्लीट होती है, इस चीज को आप याद रख लीजिए,
या ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि अगर सेल के अंदर एटीपी का सप्लाई डिप्लीट होता है यानी कम होता है तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज जो होगा उसको उसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज क्या करता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट करता है और फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट जो होगा लास्ट मॉलिक्यूल होगा 6th कार्बन का, अब 3 कार्बन और उसके बाद 3 कार्बन में कन्वर्जन शुरू हो जाएगा। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट जब बनता है तब भी एनर्जी जनरेट हो, तब भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो वहां पर सबसे पहले अगर सेल में एटीपी कमी आ रही है तो सेल वहां पर उस एंजाइम को रोक देती है। ठीक है, तो आंसर है दैट इज द फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ये ध्यान रखिएगा, क्यों? क्योंकि फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट करता है और उस प्रोसेस में एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में भी एनर्जी चाहिए, लेकिन वहां पर जो है सेल इस चीज को नहीं रोकती है। सेल यहाँ पर फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज लेवल पे सबसे पहले जो है ब्रेक लगाती है। ठीक है, और वहां पर ब्रेक लगाने के बाद अगर भी डिप्लीशन नहीं रुक रहा है तब जाके वो हेक्सोकाइनेज लेवल पे आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले डिप्लीशन फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज पर जो है इफेक्ट डालेगा, ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल रट लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द ईएमपी पाथवे, द प्रोसेस बाय विच एटीपी इज फॉर्म्ड फ्रॉम एडीपी। ठीक है, एटीपी का फॉर्मेशन एडीपी से, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड एडीपी इज द एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एटीपी का फॉर्मेशन ईएमपी पाथवे में, ये ध्यान रखिएगा, ये कहलाता है आपका सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ना रिडक्शन कहलाता है, ना ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहलाता है, ना फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन जो होगा वो आपका फोटोसिंथेसिस के अंदर यानी जो प्लांट में होता है उसमें जो एनर्जी जनरेट होती है वो कहलाता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की के अंदर जो NADPH और FADH2 का कन्वर्जन होता है एटीपी में, उस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। रिडक्शन जो है इस प्रोसेस को नहीं कहा जाता। तो ये ध्यान रखिएगा, ईएमपी पाथवे में एटीपी का जनरेशन एडीपी से कहलाता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ओके, नाउ कम टू द 8th क्वेश्चन, व्हिच हार्मोन स्टिमुलेट द ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, अब यहाँ पर जो है अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ग्रोथ हार्मोन पे तो कहीं से कहीं तक आपको समझ नहीं आएगा कि ग्रोथ हार्मोन, भाई ऑब्वियसली ग्रोथ हार्मोन इसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो छोड़ दीजिए उसको, सी ऑप्शन को। डी ऑप्शन ऑल ऑफ दिस नहीं हो सकता क्योंकि सी ऑप्शन है ही नहीं आंसर में। यहाँ पर ए और बी के बीच में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो इंसुलिन है, इंसुलिन आपके ग्लाइकोलाइसिस को स्टिमुलेट करता है, जबकि जो ग्लूकागोन है वो आपके ग्लाइकोलाइसिस को इनहिबिट करता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि जो इंसुलिन है वो आपके ग्लाइकोलाइसिस को स्टिमुलेट करेगा, मतलब बढ़ाएगा, यानी कि ग्लूकोज को लेवल को क्या करेगा, कम करेगा। ठीक है भाई, इंसुलिन क्या कर रहा है, ग्लूकोज लेवल जो है उसको मेटाबोलाइज कर रहा है पायरुवेट में, पायरुविक एसिड में, तो ग्लूकोज लेवल डाउन जा रहा है। लेकिन जो ग्लूकागोन है वो ग्लाइकोलाइसिस को इनहिबिट करता है, यानी कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है, यानी कि ग्लूकोज को जो है वो आपके ग्लाइकोलाइसिस मोड पे नहीं जाने देता। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा दैट इज इंसुलिन। ये ध्यान रखिएगा, इंसुलिन ग्लाइकोज को ग्लाइकोलाइसिस को स्टिमुलेट करता है, जबकि ग्लूकागोन उसको इनहिबिट करता है। इसको याद रख लीजिए एसएच क्वेश्चंस को, ये सारे क्वेश्चंस ऐसे ही उठ के आते हैं, प्रीवियस पेपर से मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ग्लाइकोलाइसिस इज आल्सो नोन एज, बहुत सिंपल क्वेश्चन एक मैंने लिया है, क्रेब्स साइकिल, हालांकि कई बार इसमें भी कंफ्यूज हो जाता है, क्रेब्स साइकिल, रेस्पिरेटरी साइकिल, एम्बेडेड मेयर हाफ पाथवे एंड एचएमपी शंट। क्रेब्स साइकिल इसका आंसर नहीं है, द आंसर इज द सी ऑप्शन, एम्बेडेड मेयर हाफ पार्नास पाथवे, दैट इज द ईएमपी पाथवे भी हम इसको बोलते हैं। एचएमपी शंट, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट जो है वो हम जिसको हम पीपीपी साइकिल भी कहते हैं, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे भी बोलते हैं, वो अलग एक साइकिल है, तो वो इसके अंदर आएगा ही नहीं। ठीक है, तो आंसर इज सी। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज दैट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट पहले तो कहाँ बन रहा है, याद करिए कि जो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट से आपके 3 कार्बन की शुगर जो टूटी थी, DHAP और PGAL। ठीक है,
डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, इन दो मॉलिक्यूल्स में, 3-3 कार्बन के दो मॉलिक्यूल्स में, दो शुगर के मॉलिक्यूल्स में टूट गई थी। अब वही कह रहा है कि इज रैपिडली एंड रिवर्सिबली कन्वर्टेड टू, ठीक है। तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो बनता है, ठीक है, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट के फर्दर कन्वर्जन से, तो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, PgAl 3 कार्बन का और DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। लेकिन डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट आगे कन्वर्ट नहीं होता है एंड ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, ठीक है। तो ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो द आंसर इज द ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है। यहाँ पर हम ग्लाइकोलाइसिस को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, otherwise please like, share and subscribe. Thank you. Bye bye.